ओंकार जन के आवास के पुरुष में रुके थे और वास के समारोह गर्भ हैं भाई विजय जैन, धर्मपाल जी जैन। और इसी के साथ में श्री वीर प्रसाद जी समालका मंडी, वो मंच के प्राएंगे वीर प्रकाश जी समालका मंडी। भाई जोगेंद्र जैन, जिनकी तरफ से सुंदर व्यवस्था रही, पूरा प्रचार प्रसार इन्हीं की तरफ से जो भी हुआ वो सारा खर्च भाई जोगेंद्र जैन की तरफ से है, जो हमारे श्रद्धानिष्ठ हैं और पूज्य संथारा साधु स्वदेशी ज्ञानमुनि जी महाराज साहब के प्रति भी समर्पित रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा राजीव गुप्ता टोहाना, भाई सुरेंद्र जैन टोहाना हरियाणा से, राजीव गिरोत्रा क्रमपुरा मंडल, प्रदीप जैन भगवान प्रेम सु मंदिर के संरक्षक, राजकुमार जैन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, धर्मपाल जैन शास्त्री पार्क, सीए श्री रमेश चंद जी जैन भगवान प्रेम सु मंदिर चेयरमैन, विनय जैन अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, भाई संजय जैन चीली पीतमपुरा, गुरु भक्त श्री जेडी जैन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, विपिन जैन आनंद प्रकाश जी जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, ललित ओसवाल, रजनी जैन राजपाल जैन आदर्श नगर, सुरेश जैन सेक्टर 24, नरेश जैन बली वाले सोनीपत मंडी, वीर प्रसाद जी जैन अध्यक्ष समालका मंडी, श्री सुभाष ओसवाल जैन कॉन्फ्रेंस, बैतूल जैन पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, रविंद्रनाथ जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रावक समिति, विनय जैन कागजी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, श्री जसवंत जैन राष्ट्रीय मंत्री जैन कॉन्फ्रेंस, राजकुमार जैन वीरनगर। हेलो बोले भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव कैंडन भक्त श्री प्रेमचंद जी जैन गुरुग्राम हरियाणा और दीपक जैन त्रिनगर, राजेश कुमार मिश्र जो मेरे गुरु भाई पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र जी महाराज साहब के नन्हे भक्त हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। और जिनका नाम लिया जाए वो पंडाल में आएंगे, बाकी अपना स्थान लेंगे। और ये दाएं बाएं से किसी भी महिला को ऐसे खड़ी ना करें। अपने आप मंडी की अच्छा हो। सपना जैन का स्वागत है, ठीक है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। भाई कृष्ण जैन करनाल से, वो 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। कृष्ण जैन करनाल सेक्टर 14 से।
भाई कृष्ण जैन महामंत्री करनाल, इनका स्वागत भी है। वेद प्रकाश जी का स्वागत। भाई अशोक जैन त्रिनगर धामड़ वाले, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से लगे हुए हैं, हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और पंडाल में स्थान लेंगे सभी, अभी मैं अनाउंस करूंगा, उसके बाद आएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इधर से भाई राजीव गुप्ता और सुरेंद्र जैन आगे आएंगे इधर। भाई 2 मेंबर सिर्फ, बाकी पीछे रहेंगे। 2 मेंबर आएंगे सिर्फ। राजीव गुप्ता, बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की। प्रवीण जी हेलो, उधर चलो से वहां पे। जिन भी कॉन्फ्रेंस के लोगों के नाम लिए हैं वो अब आगे आप ही देख लेना, क्योंकि बार बार अनाउंस करना भी ठीक नहीं है। गुरुवर की तारीफ करूं कैसे, गुरुवर की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे गुरुवर जैसा कोई और नहीं। हृदय से महावीर सुमरन किया तो, हृदय से महावीर सुमरन किया तो आवाज गुरुवर तक जाएगी। गुरुवर ने तो सुन ली हमारी, तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी, तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी। परम आदरणीय, परत समरणीय, हम सभी की आसन श्रद्धा के केंद्र, संघ गौरव उप प्रवर्तक, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के सुसे शिष्य रतन, सरम धर्म दिवाकर, प्रवचन सम्राट, समन संघीय सलाहकार श्री रमणिक मुनि जी महाराज साहब एवं लघु शिष्य पंडित रतन शास्त्री श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब की ठाना 6 पावन पुण्य चरणों में करनाल श्री संघ अपने हृदय की सीम गहराइयों से वंदना नमस्कार कर सुखसाता पूछता है। तदुपरांत धर्म सभा में विराजित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को श्री संघ का जय जिनेन्द्र। यह श्री संघ का सौभाग्य नहीं अपितु परम सौभाग्य का परिचय है कि पूज्य गुरुदेवों का ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण चतुर्मास श्री संघ को प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेवों का चतुर्मास मिलना परम सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम श्री संघ को हार्दिक हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं। हे गुरुदेव, करनाल का वह विशाल भवन जो कि पूर्ण होने के कगार पर है, आप श्री जी की प्रेरणा व कृपाओं का सुपरिणाम है, लगभग बनकर तैयार हो चुका है। हे गुरुदेव, आज वह भवन आप श्री जी के चरणों का मोहताज है। हे गुरुदेव, करनाल श्री संघ हमेशा ही गुरुदेवों के प्रति समर्पित रहा है। हे गुरुदेव, आज श्री ऐसे जैन संघ करनाल की विनती है कि आगामी चतुर्मास 2023 का ऐतिहासिक गौरवपूर्ण चतुर्मास आप कर्ण नगरी करनाल को प्रदान करने की अनुकंपा करें, ताकि हमें भी आपकी सेवा भक्ति करने, आपके मुखारबिंद से जिनवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सके। हम आप श्री जी को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप श्री जी द्वारा प्रदान किया गया चतुर्मास करनाल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा तथा नई पीढ़ी में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण कर उनका चरित्र निर्माण करने में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। आपसे पुनः पुनः अनुरोध है कि आप वर्ष 2023 का चतुर्मास करनाल श्री संघ को प्रदान करने की कृपा कर हमें अनुग्रहित करें। अंत में गुरुदेव, जाने अनजाने में गत वर्ष श्री संघ से कोई त्रुटि हो गई हो, हम आपके पावन पुण्य चरणों में क्षमा याचना करते हैं। आप उदार एवं महान है, हमारी त्रुटि को अवश्य ही क्षमा करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। हे गुरुदेव, मेरी नजरों को, हे गुरुदेव, मेरी नजरों को कुछ ऐसी खुदाई दे, जिधर देखो उधर तू ही दिखाई दे। कर दे ऐसी कृपा आज इस दास पे, कर दे ऐसी कृपा आज इस दास पे कि जब भी बैठो सुमरन में गुरुवर तू ही दिखाई दे, गुरुवर तू ही दिखाई दे। जय गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज। बोले भगवान महावीर स्वामी की। जो गुरु प्रेम सुजन मॉडल स्कूल के बच्चे हैं, जिनकी तरफ से भक्त पुण्य श्रावक की सामायिक का मूल जो कार्यक्रम रहेगा वो मंच के पर अपना स्थान लें। और इस बीच में साध्वी श्री सूर्या जी महाराज साहब जो ज्योतिषाचार्य हैं और माँ शादी पूज्या श्री पवन कुमारी जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या हैं, दिव्य शादी का सूर्या जी महाराज साहब 5 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगी। सूर्या जी महाराज साहब। कुछ सहयोगी संस्थाएं हैं। श्रेयांश जैन मच्छीवाड़ा, इन्होंने 1100 रुपए की दान राशि दी है। अमित जैन तेवड़ी गांव, इन्होंने भी 1100 रुपए की राशि दी है। भगवान प्रेम मंदिर के चेयरमैन, भगवान प्रेम मंदिर के चेयरमैन गुरु भक्त श्री रमेश चंद जी जैन, इनका अभिनंदन है पंजाबी बाग ऐसे जैन सभा की ओर से। और सेक्टर 24 या और जो भी संघ हैं, समय आने पर सबका नाम लिया जाएगा। अभी पंडाल में अपना स्थान लें, पंडाल में अपना स्थान लेंगे।
जब अनाउंस हो उसके बाद में आगे आएंगे। गुरु प्रेम सुख आशीर्वाद संघ अविनाश चौड़िया जी भी मंच के समीप आ जाएंगे 2 मिनट के लिए, सूर्या जी महाराज जी के बाद में महासाध्वी सूर्या जी महाराज साहब। बड़ौद से 1500 रुपये। श्री सतीश जैन सोलंकी बुद्ध विहार 1100 रुपये। श्री दीपक जैन गुरुग्राम 1100 रुपये। गुरु प्रेम सुख सेवा समिति उकलाना मंडी 2100 रुपये। श्री मुकेश जैन बुद्ध विहार 1100 रुपये। कुछ ही पलों में जाप शुरू होने वाला है, आप सभी अपना स्थान लेंगे। कार्यक्रम अभी चलेगा और सभी के स्वागत होंगे जिनके भी कार्ड में नाम है। बस टाइम जरूर लगेगा, स्वागत अभिनंदन भी सभी का है। बैठेंगे सामने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी इस गली में से किसी को ना आने दें। हेलो, ये बिल्ले वाले भाई, यहाँ से किसी का प्रवेश नहीं, या तो खड़े मत हो या डराने मत दो किसी को। बोलो जी। श्री सूर्या जी महाराज जी, माइक वाले भाई उधर आवाज। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो। आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनीश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज एवं मम दात पुराणी उत्तर भारत सिंह ने प्रवर्ती महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत भाव वंदन। पाठ पर विराजमान परम पूजनीय श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज, मुझे संयम की प्रेरणा देने वाले प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, सभी पूजनीय मुनि वृंद के चरणों में वंदन। परम पूज्य महासाध्वी जी महाराज को यथा योग्य वंदन नमन। उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्षु आत्माओं, आप सभी का सौभाग्य है कि आज परम श्रद्धेय जन जन की आस्था के केंद्र गरीबों के मसीहा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की पुण्य स्मरण दिवस पे आप सब यहाँ आए हुए हैं। पंजाबी बाग श्री संघ का सौभाग्य है कि उन्हें इस आतिथ्य का, इस सेवा का लाभ मिला है और पूरी दिल्ली और पूरा उत्तर भारत साक्षी है इस पल का। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, यदि उनके जीवन के चमत्कारों की बात करें तो यहाँ सभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इतने संस्मरण सुना सकता है कि अनेकों ग्रंथ लिखे जा सके, परंतु समय की सीमा है और इस समय सीमा में बंद करके ही हमें गुरुओं के जीवन से कुछ शिक्षाएं भी लेनी है। पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ना जानता हो। उनकी सेवा, उनकी सरलता, उनका त्याग, उनका जप अपने आप में एक मिसाल रहा है। सेवा करते हुए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं वो मेरे गुरु हैं या कोई और है।
वो किस परंपरा से संबंध रखते हैं, उन्होंने केवल ये देखा एक संत है, पंच महाव्रतधारी, मेरी सेवा की आवश्यकता है, और तुरंत दौड़ कर के जाते थे उनके पास। और लोग बताते हैं, वो संग बताते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से तपस्या करते उन्हें देखा है, सेवा करते उन्हें देखा है। सेवा करना बंधुओं कोई सरल कार्य नहीं है। इस संसार में धन का व्यय करना बड़ा सरल है, भक्ति भाव में झूमना भी सरल है, परंतु तन से सेवा करना बड़ा कठिन है। जब सेवा की बात आती है तो सेवा वही कर सकता है जिसमें विनय हो, जिसमें अभिमान हो, वो सेवा नहीं कर सकता। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर की अंतिम वाणी, प्रथम अध्ययन, जिसमें कुछ बातें कही गई हैं कि एक शिष्य विनीत कब होता है और शिष्य सेवा कब कर सकता है। आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कारये इंगियागार संपन्ने से विणयेति उच्चै। आना निर्देश करे, जो गुरु के निर्देशों का पालन करे। पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, क्योंकि मुझे वैराग्य उन्हीं की कृपा से हुआ, जब भी उनके दर्शन करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि सदैव जो गुरु कहे वो करना, जो गुरु करे उस पर ध्यान मत देना, जो गुरु कहे वो करना, क्योंकि गुरु जो कहता है वो शिष्य के हित के लिए कहता है। गुरुण मुवाय कारये, गुरु के जो समीप रहता हो। पूज्य गुरुदेव ने हमेशा एक बात की प्रेरणा दी कि सदैव अपनी गुरनी जी के निकट बैठना, कभी प्रयास मत करना कि उनकी दृष्टि से इधर उधर होकर के बैठने का। जो शिष्य या शिष्या गुरु की दृष्टि से इधर उधर होकर के बैठते हैं, वो जीवन में आत्मकल्याण नहीं कर सकते। इंगियागार संपन्ने, गुरु के संकेत मात्र को समझ करके उस कार्य को पूर्ण कर दे। जिस शिष्य में ये गुण होते हैं वही सेवा कर सकता है। जो पास ही नहीं बैठेगा उसे क्या मालूम कि गुरु को क्या आवश्यकता है, गुरु ने क्या संकेत किया है, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या कह रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारे के सारे गुण यदि हम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के जीवन को देखें तो ये सभी गुण उनके जीवन में थे। ये गुण हमारे जीवन में भी आए। जिस साधक के जीवन में ये गुण आ जाएंगे, ये तीन बातें आ जाएंगी, उसे आवश्यकता नहीं है कि वो सिद्धियां करे, उसे वचन सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जो अथक सेवा करते थे, उस सेवा के कारण ही उनका नाम पड़ा परम सेवा भावी। अमीर गरीब का कभी भेद नहीं किया, इसीलिए उनको कहते हैं गरीबों के मसीहा। और जब कोई साधक अपनी साधना में तत्पर रहता है तो चमत्कार तो चलते फिरते हो ही जाया करते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं चमत्कारी चमत्कारी बाबा। बाबा यानी जो सबके बाबा हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, जो उनके चरणों में आया वो धन्य हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन हम करते हैं। उनके गुण हमारे जीवन में आए, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। ममदाद गुरानी उत्तर भारत सिंहनी और प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज का 18वां पुण्य स्मृति दिवस आने वाले 21 अगस्त को जैन स्थानक शक्तिनगर एक्सटेंशन में मनाया जाएगा। आज गुरु चरणों में आए हैं, उस दिन भी आपको गुरु चरणों में आना है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। आप सभी यदि हो सके तो मेरे भावों में अपने भाव अवश्य मिलाइएगा। आके दर पे जो तेरा नाम लिया करते हैं, आके दर पे जो तेरा नाम लिया कर
पार किया करते हैं। होके तन्मय जो तेरा ध्यान किया करते हैं, गुरु उनको आप पार किया करते हैं, गुरु उनको आप पार किया करते हैं। बोलिए चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। आपके सामने गुरु प्रेम सुख जन मॉडल स्कूल के बच्चे कार्यक्रम करें। इससे पूर्व 2 मिनट के लिए भाई अविनाश चौड़िया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस। बच्चे अपने कार्यक्रम की तैयारी कर लें। नमो लोए सो साहुनंग। हम गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के 25वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाने के लिए सारे एकत्रित हुए हैं। काफ़ी लोग इस पंडाल में आए हुए हैं और इससे मेरे पूर्व महासती जी ने गुरुदेव के चरित्र के ऊपर कहा और मैं आज वही बातें आपके समक्ष दोहराऊंगा। गुरुओं की पुण्यतिथि मनाना यानी अपने मुखारबिंद से उनके विषय में बोलना और अपनी जुबान को पवित्र करने के बराबर है। गुरुदेव के साथ मेरा ताल्लुकात करोल बाग श्री संघ से हुआ था और गुरुदेव जिस तरह से सेवा भावी थे, जितने जप तप में तल्लीन रहते थे, वाकई में गरीबों के मसीहा थे। वो गरीबों का दुख दूर कैसे हो, इस विषय पर ही हर बार उनका चिंतन होता था। वैसे तो गुरुदेव बनारस में जन्मे, नाम था उनका प्रेम सिंह, जो बाद में जो है गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज साहब दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ। गुरुदेव को अगर उनके चरित्र बारे में कहना चाहे तो मैं एक एक शब्द कहते हुए, संक्षिप्त में न कहते हुए मैं एक एक शब्द कहूँगा। गुरुदेव का स्वभाव, समभाव, सेवा संस्थानें कई खड़ी करी उन्होंने और अच्छी तरह से चलाई और आगे भी उनके शिष्य उन संस्थाओं को अच्छी तरह से चला रहे हैं। वचन सिद्धि के तो वो थे ही थे और कथनी करनी एक रूपता में उनकी हर समय रही है। हमारे करोल बाग में ही उनके अंतिम दिन हुए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पर आशीर्वाद उनका मुझे भी प्राप्त हुआ। ऐसे संतों के बारे में हम उनके पुण्य स्मरण दिवस मनाएं और साथ हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएं कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए। वही उनके पुण्य स्मरण दिवस मनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। आज इस पंडाल में इस कार्यक्रम को जिस तरह से पंजाबी बाग श्री संघ ने आयोजन किया है, उनके अध्यक्ष सभी पदाधिकारी को मैं बहुत बहुत आभार देता हूं। और गुरुदेव के समक्ष एक विनती पहले भी मैं कई बार रख चुका था। जब इंदौर मिले थे तब भी मैंने गुरुदेव जब इंदौर मिले थे तब भी मैंने आपसे विनती रखी थी कि मध्य भारत तक आ गए हो, दक्षिण की तरफ आइए करके। उपाध्याय श्री जी, सलाहकार जी, ये हमारे महाराष्ट्र भूमि पर आए और उन्होंने महाराष्ट्र भूमि में जिस तरह से अपने भक्तों को जोड़ा है, उसी तरह से मैं भी चाहूँगा कि आप भी महाराष्ट्र की तरफ जो है विचरण करें। महाराष्ट्र क्या, महाराष्ट्र के आगे दक्षिण तक जाए और दक्षिण तक जाकर अपनी श्रावक संपदा को बढ़ाए। आज इस पुण्य स्मृति दिवस के ऊपर आपके चरणों में मैं ये विनती रखता हूँ और आपको
जल्द से जल्द दक्षिण की तरफ आप निकले, ये कामना करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। स्वागत है भाई नवीन जैन, सुपुत्र श्याम प्रकाश जी जैन, भाई अतुल जैन, भाई प्रदीप जैन, श्री राजीव गुप्ता, सुरेंद्र जैन और श्री वीर प्रसाद जी समालका मंडी। जो नाम लिए हैं वो उनके स्वागत है। हाँ जी। और स्कूल के बच्चे अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। स्कूल के बच्चे कार्यक्रम पेश करेंगे। मेरा अनुरोध भाई नरेश आनंद प्रकाश जी जैन, श्री विपिन आनंद प्रकाश जी जैन, श्री नवीन आनंद प्रकाश जी जैन, उनसे अनुरोध है कि कृपया गुरु चरणों में आ जाएं। श्री एस जैन सभा पंजाबी बाग आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहती है। श्री अतुल जे जैन बसंत विहार, जो कि हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है, उनसे भी मेरा अनुरोध है भाई अतुल जी गुरु चरणों में आ जाएं। बोलिए दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। मंच पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव, संत मंडली एवं उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को मेरा सत सत वंदन। आज का हमारा विषय है सामायिक का महत्व। अवध देश के राजगृह नगर में एक बार भगवान महावीर स्वामी का आगमन हुआ। उसी नगरी में पूनम चंद नाम का एक नगर सेठ रहा करता था। वह अपार धन संपदा का मालिक था, परंतु साथ ही आध्यात्मिक विचारवान और धार्मिक क्रियावान भी था। एक दिन उनका भगवान महावीर स्वामी की धर्म सभा में जाना हुआ। उस दिन भगवान महावीर स्वामी अपरिग्रह और सामायिक की महत्ता पर व्याख्यान दे रहे थे। कथा के बाद सेठ पूनम चंद ने भगवान महावीर स्वामी से परिग्रह व्रत और प्रतिदिन सामायिक करने का नियम लिया। उसने अपना संपूर्ण धन दान कर दिया और निश्चय किया कि मैं एक दिन में चरखे के द्वारा केवल 25 पुणी काटूंगा। उन्हें बेचकर जो कुछ बदले में मुझे मिलेगा उसका आधा साधु संतों की सेवा अर्थात दान में दे दूंगा और बाकी आधे बचे भाग से अपने खर्चे का निर्वाह करूंगा। प्रतिदिन सामायिक करूंगा, साथ ही एक दिन मैं व्रत करूंगा और एक दिन मेरी पत्नी। इस प्रकार यह सिलसिला प्रारंभ हो गया। आगे का कथानक गुरु प्रेरणा से गुरु प्रेम सुख जैन मॉडल स्कूल के बच्चों द्वारा इस विषय पर प्रस्तुति का आनंद लीजिए। डिब्बा कहाँ रखा भाई? वो कहाँ रखा डिब्बा? वो डिब्बा कहाँ रखा है? कमरे में जो पिलर सानी है। और सामायिक की महत्ता पर धर्म प्रेमी मोक्षगामी आत्मा पिछले कुछ दिनों से अपरिग्रह व्रत और सामायिक की महत्ता पर चर्चा चल रही है। इसे अतिसंग्रह व्रत भी कहते हैं। यदि कोई श्रावक इस व्रत का पालन कर ले तो लोभवश फालतू की भागदौड़ अपने आप सहमित हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक श्रावक को अतिसंग्रह की वृत्ति से बचना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक परिग्रही होगा उतना ही अशांत और दुखी रहेगा। इस व्रत के लिए प्रत्येक श्रावक को परिमाण बांध देना चाहिए। भंते, परिमाण का क्या मतलब है श्रावक, इसका बड़ा स्पष्ट सा उत्तर है। परिमाण का अर्थ है कमाई अथवा धन संग्रह आदि की एक सीमा बांध लेना। ध्यान रहे, यह परिमाण जीवन में सभी वस्तुओं पर लागू होता है। साधारण शब्दों में कोई व्यक्ति निश्चय कर ले मैं एक सीमा तक ही कमाऊंगा आदि। भंते, मुझे आज ही इस अपरिग्रह व्रत का नियम करा दीजिए तथा मैं प्रतिदिन सामायिक व्रत का पालन भी करूंगा। आपका परिचय? भंते, मैं इसी नगरी का पूनम सेठ हूँ। बहुत अच्छा।
आपका कल्याण हो। भगवान, मैं मगध नरेश राजा श्रेणिक आपसे जानना चाहूंगा कि मेरी गति क्या होगी। मगध सम्राट, आप अपनी मृत्यु उपरांत पहले नरक में जाएंगे। क्या क्या मुझे आपका भक्त होकर भी नरक भोगना पड़ेगा? राजन, कर्मों का बंधन किसी को नहीं छोड़ता। कोई राजा हो या भिखारी, सबको अपनी करने का परिणाम भुगतना होगा। परंतु भंते, आप तो सदा समर्थ है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो मुझे नरक जान से बचा ले? हाँ राजन, 2 उपाय है। सदना नाम का एक कसाई है जो प्रतिदिन असंख्य भैंसों को काटता है। तुम्हें उनसे बातचीत करके उन असंख्य भैंसों को एक सीमित मात्रा में लाना होगा। अथवा इसी नगरी में पुण्य नाम का एक श्रावक है जो प्रतिदिन के सामायिक नियम का पालन करता है। तुम उनसे मोल भाव करके एक सामायिक खरीद लो तो नरक से बच सकते हो। बस इतनी सी बात। पुण्य श्रावक को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लो राजन, पुण्य श्रावक का घर आ गया। पुण्या जी देखो, आपके घर मगध सम्राट आए हैं। पुण्या जी, जय जिनेंद्र। अरे अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे क्या अपराध हो गया जो आप? पुण्या भाई, मैं अपने मतलब से आया हूँ। मैंने सुना है आप समाइक के नियामक है। आप मुझे अपनी एक समाइक दे दो। पर राजन, ये कैसे संभव है? देखो भक्त जी, परंतु मत लगाओ। बोलो आपको क्या चाहिए। लो मेरे सारे आभूषण रख लो, परंतु मुझे समाइक दे दो। परंतु महाराज। देखो भक्त जी, फिर परंतु लगा रहे हो। अच्छा, मेरे खजाने का आधा धन रख लो। राजन, आप मेरी भी तो सुनिए। मैं निरक्षर और साधारण आदमी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि एक समाइक की क्या कीमत है। आप उन्हीं से जाकर इस समाइक की कीमत पूछकर आइए जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। चलो सेवक, पुनः हमें भगवान महावीर स्वामी के पास ले चलो। उन्हीं से समाइक की कीमत पूछकर आते हैं। इनको साइड में कर लो ना, वहीं करा दो, वहीं ले जाओ। जो ये स्वागत का कार्यक्रम है, ये स्वागत के मंच के पास करेंगे। मथे वंदामी भंते। हाँ राजा श्रेणिक जी, लगता है पुण्या के घर से आ रहे हैं। हाँ भंते, आपके कहे अनुसार मैं पुण्य श्रावक के घर गया था। उनसे समाइक भी मांगी, मोल भाव भी किया, परंतु उन्होंने कहा मुझे समाइक की कीमत नहीं मालूम। इसका मूल्यांकन वही कर सकता है जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। हाँ मगध नरेश, तुमने धर्म को अपनी धन संपदा से तोलने की भारी गलती की है। सामायिक हो अथवा जब तब, ये सब मोल भाव की वस्तु नहीं है। धर्म को दलाली सर्वथा संभव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म का कोई मूल्य नहीं। अतएव हे राजन, भौतिक जगत की कोई भी वस्तु सामायिक की तुलना में तुच्छ है। क्षमा करे भंते, मुझसे भारी भूल हो गई। मेरी समझ में आ गया है कि समाइक अमूल्य है। समाइक का ना कोई तोड़ है, इसका तो मूल्य अनमोल है।
मेरे गुरु भाई, क्योंकि मैंने आज केवल मंच संचालन ही करना है, या बाद में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में 10 मिनट बोलने का, 5 मिनट बोलने का प्रयास रहेगा। और ये कहते हैं कि हाथी के पैर में सबका पैर। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई पूज्य श्रद्धेय श्री रमणीक जी महाराज साहब, जिनकी वाणी को सुनने के लोग तरसते हैं। किसी भी क्षेत्र में चातुर्मास होता है, हमारे को तो अपने हाड़ गोड़े पेलने पड़ते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और महाराज जी की आवाज़ सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। महाराज साहब की आवाज़ सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। तो वाणी के जादूगर, श्रवण संज्ञ सलाहकार, परम पूज्य श्रद्धेय श्री रमणीक जी महाराज साहब आपके सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे, और उसके तुरंत बाद प्रिय जन की छोटी सी गीतिका के साथ में ओम अस्यावसान में मंत्र का जाप, जिन्होंने नाश्ता इत्यादि नहीं किया, बंद तो नहीं कर दिया अभी, जिन्होंने नाश्ता इत्यादि नहीं किया वो करें, और जाप जैसे शुरू होगा उस समय नाश्ता खाना इत्यादि सब बंद रहेगा, उस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। परम पूज्य वाणी भूषण, वाणी के जादूगर श्रद्धेय श्री रमणीक जी महाराज साहब आमंत्रित हैं हम और आप सबके सामने। कुछ सहयोगी राशि है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाद में राशि सी बात में बोलिए, राशि सी बात में बोलना। जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो, इस जिन शासन के अद्भुत साधक, गरीबों के मसीहा, चमत्कारों के पुंज, परम आराध्य, भक्तों के भगवान और हम सभी के दिलों के बादशाह, परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की सदाकाल जय विजय हो। मेरे जीवन का सौभाग्य उन गुरु भक्तों की महफिल में बैठने का आज मिला है, जिन भक्तों के दिलों में हमारे गुरु प्रेम सुख परिवार का कोहिनूर हीरा कह सकता हूँ, मेरुदंड कह सकता हूँ, रीढ़ की हड्डी कह सकता हूँ, अद्भुत धर्म प्रभावक, कठोर और कर्मठ साधक और अनन्य गुरु भक्त पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, जिन्होंने जन जन को गुरुदेव से जोड़ा, हमारा संपूर्ण गुरु प्रेम सुख परिवार आपकी अनूठी गुरु भक्ति का कायल है। शिष्य तो हम भी हैं, लेकिन जिस तरीके से अपने गुरुदेव को आप सभी के दिलों से जो जोड़ा है, उनकी पवित्र ऊर्जा से आपके मनमानस को जोड़ा है, वह एक अद्भुत प्रयास है और मैं उसकी सराहना करता हूं।
गुरुदेव की जीवन लीला पूर्ण हुई करोल बाग में और 25वें वर्ष को आज हम पंजाबी बाग ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में ये अद्भुत भक्तों की महफिल के बीच में पावन स्मृति दिवस मना रहे हैं। इस सब के लिए सबसे पहले मैं अपने उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब का दिल से अनुमोदना करता हूं, हृदय से प्रशंसा करता हूं कि आपकी अनूठी गुरु भक्ति हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और गुरुदेव की स्मृति दिवस को लोगों के स्मरण से जोड़ देना एक सच्चे शिष्य की जो भूमिका है, उस भूमिका को आपने बड़े सुंदर तरीके से निभाया है। तो कह सकता हूं गुरु भक्तों की इस गंगा का अगर कोई भगीरथ है तो अद्भुत मेरे धर्म प्रभावक प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज हैं। जब कभी हम गुरुदेव के व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं तो सोचता हूं कि जन्म बनारस में हुआ, लेकिन कभी गौर किया हो आपने एक ऐसा अद्भुत संयोग सन 1938 5 फरवरी और बसंत पंचमी, यानी तारीख भी 5, तिथि भी 5, फरवरी बसंत पंचमी के दिन जिस बालक का जन्म हुआ, ये नहीं पता था कि आगे चलकर के वो इस संपूर्ण जैन समाज के लिए भी एक बसंत मौसम बनेगा। संत वास्तव में बसंत रूप होता है, समाज के मिजाज को जो सुहाना बनाता है। यह अद्भुत साधना सद्गुरुदेव की रही और दीक्षा भी 18 अप्रैल 1961 बैसाख सुदी तीज यानी अक्षय तृतीया का वो पवित्र दिवस है जब वो दीक्षित हुए गुरुदेव। वो भी एक अक्षय तिथि है, अक्षय तृतीया भी है और अक्षय अंक भी है। 18 सितंबर अक्षय तृतीया का वो पवित्र दिवस वास्तव में उनका चमत्कार ही नहीं, उनका आशीर्वाद भी अक्षय ही हुआ करता है, जिसके ऊपर एक बार मेहर की नजर पड़ जाती थी वो निहाल हुए बिना नहीं रहता था। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भक्तों की इस महफिल का हिस्सा बनकर मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और मेरे कर्मठ मुनिराज श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज ने गांव-गांव क्या, शहर-शहर क्या, नगर-नगर क्या, हर जगह गुरु की भक्ति की जो ज्योत जलाई है, आप सभी भक्तों में उस ज्योत को ज्योतित हुए देखकर आत्मिक आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। और एक बात जरूर कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, जब मैं गुरुदेव के जीवन को एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, उनका एक
वाक्य खंड पढ़ रहा था, मैं एक सुक्ति पढ़ रहा था। वो कहीं ना कहीं मेरे गुरुदेव के जीवन से मैच करती है, कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। और उस परिभाषा में एक सवाल का जवाब मिलता है हमको कि इस जीवन में सफल होने के लिए कुछ चीजें चाहिए। अगर वो चीजें जिनके पास हैं वो अवश्य सफल होते हैं। तो मैं वाक्य खंड में आपके सामने रख रहा हूं। वो बोलते कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, फॉलो दीज, बी स्वीट as a honey, be fresh as a rose, be soft as a tissue, be regular as a clock, and be strong as a rock. क्या ये अद्भुत संयोजना शब्दों की नहीं व्यक्तित्व की है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो इन्हीं चीजों को फॉलो कर लीजिए। कि आपके अंदर मिठास होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जैसी शहद जैसी मिठास, क्योंकि शहद के अंदर जो मिठास है वो आरोपित नहीं है, वो नियोजित नहीं है, वो प्रकृति प्रदत्त है। पूरी प्रकृति के मकरंद को लेकर के चलती है। जब एक मधुमक्खी तो उससे एक हनी पैदा होता है, एक शहद पैदा होता है, और वो जो स्वाभाविक मिठास है वैसी अगर आपके अंदर मिठास है, नहीं तो लोग ऊपर से मुस्कुराते हैं अंदर से कुलबुलाते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव की जो मुस्कुराहट थी, जो मिठास थी, वो कहीं ना कहीं शहद का प्रतिनिधित्व करती थी। और फिर एक बात और कही कि उनके चेहरे पर हमेशा एक फ्रेशनेस रहती थी, एक ताजगी सी रहती थी। और ताजगी की उपमा दी है गुलाब से, कि जीवन में जो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, ताजगी से भरा रहता है, लालिमा से युक्त रहता है, जैसे गुलाब होता है। और फिर उपमा दी कि कोमल थे तो कितने थे, बी सॉफ्ट एज ए टिश्यू। टिश्यू पेपर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी पानी गिरा हो, उस टिश्यू पेपर को उस पर डाल दो तो पानी को सोख लेता है। ये चीज मेरे गुरुदेव के अंदर भी थी। कोई भी उनके चरणों में रोता हुआ आता था, आंखें गीली होती थी, तो उनकी कृपा रूपी जो टिश्यू पेपर था उन आंसुओं को सोख लेता था, उनके दर्द को मिटा देता था। और मेरे गुरुदेव वास्तव में जिंदगी में भी बने हैं तो हर किसी के हम दर्द बने हैं, जिंदगी में वो किसी के लिए सिर दर्द नहीं बने। ये एक बड़ी प्रेरणा रही है, बड़े अद्भुत व्यक्तित्व थे उन्हें। और फिर ये भी कहा कि बी रेगुलर एज ए क्लॉक, कि वो हर चीज को सीमा में बांध करके चलते थे, समय से बांध करके चलते थे। उनके खाने का, पीने का, चलने का, बैठने का, उठने का, जाप का, जप का, तप का, हर समय रेगुलर होता था। और एंड बी स्ट्रांग एज ए रॉक, अगर मजबूत भी थे तो वो चट्टान की तरह थे। ऐसे ही व्यक्तित्व नहीं बनता है, ऐसे ही ये महापुरुष इस मानव सभ्यता के, मानव समाज का अर्क नहीं बनता है। महापुरुष को या तो अर्क की उपमा दी है, क्योंकि फूल बहुत हो सकते हैं, अर्क फूलों का सार होता है। महापुरुष नमक होता है, भोजन चाहे कितना भी मसालेदार क्यों ना हो,
अगर उसमें नमक नहीं होता है तो भोजन का स्वाद नहीं होता है। तो महापुरुष मानव जाति का नमक भी है, मानव जाति का अर्क भी है, मानव जाति का मार्गदर्शक भी है। वास्तव में अद्भुत थे। मैं अपने गुरुदेव को कह सकता हूं कि शायद उन्होंने जिंदगी में कोई मंदिर ना बनाया हो, लेकिन वो मंदिर जरूर बने हैं। मंदिर बनाना आसान है, लेकिन मंदिर बनना बहुत मुश्किल होता है। मंदिर बनने के लिए पूरा जीवन परोपकार के अंदर तत्पर करना पड़ता है। और वे वास्तव में गुरु के पुजारी बनकर हम सबके पूजनीय बने। और आज इस पावन प्रसंग पर दिल खोलकर, दिल की गहराइयों से मैं अपने, मेरा भाई दीक्षा में छोटा है लेकिन गुणों में मेरे से बहुत बड़ा है, इसकी कर्मठता का मैं कायल हूं। और गुरुदेव को जिस तरह लोगों की जन चेतना तक पहुंचाया है, ये इनकी अद्भुत साधना है। गुरुदेव जहां भी विराजमान हैं, वहां से सदैव आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बरसती रहती है। तभी तो ये भक्तों का रेला आपके साथ जुड़ा है, ये भक्तों का मेला आपके साथ जुड़ा है। और आज इस दरबार का मैं भी दरबारी बना हूँ। मेरा आज मैं बहुत खुश हूँ कि 25वीं पुण्यतिथि, क्योंकि एक पड़ाव होता है जिंदगी का, 25वीं पुण्यतिथि पर संयोग ऐसा हुआ, आपका भी चतुर्मास दिल्ली में हुआ, हमारा भी चतुर्मास दिल्ली में हुआ। हम वीरनगर से आए पंजाबी बाग में इस गुरु भक्तों की महफिल में। आज परम आनंद की अनुभूति हो रही है। समय बहुत हो गया है, समय सीमा का उल्लंघन किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो इस दरबार से जुड़ा रहेगा उसकी झोली हमेशा भरी रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिली रहेगी, उसकी जिंदगी में मिठास हमेशा बनी रहेगी, उसका जीवन सुखी, समृद्ध और स्वस्थ बना रहेगा। ये अनुभव का भरोसा है। ओम शांति। और आप सभी के हाथ उठे हों, गुरुदेव की याद में जयकारा लगाइए। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। बोलिए भक्तों के भगवान गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। और आज मेरा मनमानस बोल रहा है, उसमें भी आप जयकारा लगाइएगा। बोलिए प्रज्ञा महर्षि शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। परम पूज्य श्रद्धेय श्री रमणीक मुनि जी महाराज की। आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कवि दिनेश रघुवंशी 5 मिनट के लिए आपके सामने आएंगे। उसके बाद प्रिंस जैन का एक छोटा सा भजन और जाप शुरू होगा। और महासादी पूज्या प्रवचनी गुरनी श्री श्रीता जी महाराज साहब का प्रवचन मैंने भी अपना बाद में बोलना है, और प्रवचनी जी महाराज साहब के विचार और कुछ सुंदर कार्यक्रम। एक हास्य कवि यहाँ पर आए हुए हैं दिनेश रघुवंशी, जिनको आप लोग टीवी इत्यादि में देखते होंगे, उनका कार्यक्रम भी आपके सामने होगा। और जो लोग पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, अनिल अग्रवंशी, रघुवंशी के बात है कोई बात, अनिल अग्रवंशी, तो वो यहाँ पर आए हुए हैं, कवि हैं। लेकिन मैं एक बात आप सब लोगों के सामने निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुर्सियों पे मेरे सामने बैठे हैं उनकी नज़र हमारे ऊपर है और हमारी नज़र आप लोगों के ऊपर है। आप लोग हमारे दिलों से दूर नहीं हो, ना शरीर से दूर हो ना दिलों से दूर हो। और आप सबका भी जो भी कार्यकर्ता हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन भी अवश्य रहेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। 5 मिनट के लिए अनिल अग्रवंशी और 5 मिनट के लिए उसके बाद प्रिंस तैयार रहेंगे। कुछ सहयोगी राशि आई है हमारे पास। हाँ, ऐसे जैन सभा, ये कहाँ, कोल्हापुर रोड, ये 2100 रुपये आए हैं। ऐसे जैन सभा बुद्ध विहार
SS जैन सभा बुद्ध विहार 2100 रुपये की दान राशि का सहयोग मिला है। श्री मदन लाल जी जैन समालका हरियाणा 1100 रुपये, श्री संदीप मित्तल जी मुलेचा मंडी पंजाब 1100 रुपये, श्री SS जैन सभा सेक्टर 22 रोहिणी 5100 रुपये, ईश्वर जी जैन प्रेम नगर 2100 रुपया, श्री निर्मल जी जैन 1100 रुपया, श्री चतुर्भुज जी जैन घरोंडा 51,000 रुपया, श्रीमती सुकमा देवी अग्रवाल गन्नौर मंडी 1100 रुपया, श्री SS जैन सभा चेडाना 2100 रुपया, श्री SS जैन सभा पिल्लू खेड़ा हरियाणा 2100 रुपया, श्री महेंद्र जैन SP जैन सेक्टर 16 2100 रुपया, माननीय श्री अविनाश जी चौरड़िया 1,21,000 रुपया, माननीय श्री जोगेंद्र जी जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली 1 लाख रुपया, माननीय श्री यशवंत राय जी जैन मुल्तान नगर पश्चिम बिहार 1 लाख रुपया। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आपके सामने अनिल अग्रवंशी आए और कार्यक्रम क्योंकि जाप का शुरू होने वाला है, बाकी सभी भाई मंच के प्रसिद्ध दाएं भाई अपना स्थान देख लेंगे और प्रिंस जैन अपने कार्यक्रम के लिए तैयार रहेंगे। अनिल अग्रवंशी। ओम श्री ऋषभ देवाय नमः, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ नमः, श्री महावीराय नमः। परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री प्रेम सुख महाराज साहिब जी की 25वीं पुण्य स्मृति पर आज ये 1.25 करोड़ यज्ञों का विश्व शांति महायज्ञ है और मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि रमणीक महाराज जी और उपेंद्र मुनि जी के चरणों में मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला। रमणीक मुनि जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मुझे आदेश हुआ है कि मुझे कुछ हास्य व्यंग भी पढ़ना है, लेकिन क्योंकि जाप शुरू होने वाला है, वो कहते हैं कि 4-5 मुक्तक मैं 5-6 दिन पहले गुरुजी से मिला था और जैसा उन्होंने आदेश किया मैं 4-5 मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद जाप होगा जैसे भी आदेश होगा उनका। और मैं SS जैन सभा का धन्यवाद करता हूँ, वेद जैन जी, रोहताश जी, भारत भूषण जी, संजय भाई, निर्मल जैन जी, रजनीश जी और राजेश जैन जी और मेरे भाई नवीन जैन और उसके अलावा हमारे भाई विपिन जैन जी। मैं मुक्तक रखता हूँ गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रेम सुख जी महाराज जी के चरणों में बहुत कुछ बताया महाराज जी ने, लेकिन मैं 4 पंक्तियों में विवरण करता हूँ, व्याख्यान करता हूँ। मेरी कलम बहुत छोटी है, जहाँ तक बात पहुँचे आदरणीय गुरु जी के चरणों में रखता हूँ, पूज्य गुरु के चरणों में रखता हूँ। कि हुआ श्री संत सिंह चौहान के आंगन में उजियारा, मिला अवतार माँ मिश्री को नन्हा लाल एक प्यारा। गुरु श्री भागमल ने ज्ञान का किया बीज एक रोपित, कि जिसकी छाँव में अब तक महकता है ये जग सारा, कि जिसकी छाँव में अब तक महकता है ये जग सारा। और आदरणीय परम पूज्य श्री रमणीक जी महाराज और उपेंद्र जी महाराज अपने गुरु जी को क्या समर्पित करते हैं। केवल 5 मुक्तक है, छोटे छोटे, आधा मिनट के। कि दया करुणा के स्वामी हैं, सभी का प्यार है गुरुवर, दुखों के तम को हर लेते हमारा सार है गुरुवर। वो एक ममता की मूरत है, करुण हृदय दयालु है, हमारी आस्था विश्वास का आधार है गुरुवर। 4 पंक्तियां और कहते हैं कि बयां कैसे करूं तुमको, गुणों की खान थे गुरुवर, हमारे प्यार की दुनिया की अद्भुत शान थे गुरुवर। वो प्यारे थे, निराले थे, नहीं कोई भी उन जैसा, धरा पर रूप ईश्वर का
स्वयं भगवान थे गुरुवर, धरा पर रूप। और अंतिम 4 पंक्तियां और 4 पंक्तियां गुरु जी के चरणों में हम सारे भक्तों श्रावकों की ओर से आज आचार्य मुनि रमणीक जी महाराज और उपेंद्र जी के चरणों में समर्पित करता हूं। ये बहाते ज्ञान की गंगा श्री रमणीक जी मुनिवर, सहारा है जो दुखियों का श्री उपेंद्र जी मुनिवर। मसीहा युवा पीढ़ी के किया बस त्याग और जप तप, परम पूज्य श्री महाराज जिनके प्रेम सुख गुरुवर। और अंतिम विनती करता हूं आपके चरणों में कि बरसती ही रहे जो ज्ञान की बरसात तुम रखना, बरसती ही रहे जो ज्ञान की बरसात तुम रखना। जुदा होंगे नहीं तुमसे कि अपना साथ तुम रखना। तुम्हारे प्यार की छाया सदा मिलती रहे हमको, हमारे सर पे आशीषों का हरदम हाथ तुम रखना, हमारे सर पे आशीषों का हरदम हाथ तुम रखना। ओम श्री महावीर। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्री जेडी जैन जी का स्वागत है, जसवंत जी का स्वागत है। प्रिंस जैन आएंगे और एक अपना सुंदर प्रस्तुति प्रदान करेंगे और इसी के साथ में जाप का कार्यक्रम शुरू है।